नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। क्या आपने कभी सोचा था कि किडनी की बीमारी जो है बीपी से भी हो सकती है? जी हाँ, अगर आप लोगों का बीपी हाई या लो रहता है तो आप लोगों को अंदेशा नहीं है कि आप लोगों को किडनी की बीमारी हो सकती है। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी आज ही पता लगा है, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों पहले अपनी एक दोस्त के पास गई थी। उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में। तो जब जिस डॉक्टर से वो अपना इलाज करा रही थी, मैंने सोचा आप लोगों को भी किडनी की बीमारी के बारे में बताया जाए, अवेयर करवाया जाए। तो इसीलिए आज मैं डॉक्टर प्रवीण के पास आई हूँ। डॉक्टर प्रवीण ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी, मेरा नाम ठीक है, डॉक्टर प्रवीण ठाकुर जो है पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट है। इनसे जानते हैं कि आखिरकार किडनी की बीमारियां होती कैसे हैं। लेकिन एक सबसे अहम बात यह है कि बच्चों की किडनी की बीमारी किसी को पता नहीं चल पाती और उसके इलाज जो है हिसार के अंदर बहुत ही कम लोग करते हैं। हालांकि बड़ों का किडनी का इलाज तो हो जाता है, लेकिन बच्चों की किडनी का इलाज नहीं होता और ना ही पता लग पाता है। तो डॉक्टर प्रवीण, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि बच्चों के अंदर किडनी की बीमारियों को कैसे पता चलेगा कि उनके अंदर किडनी की बीमारियां जो है पनप रही हैं? देखिए, ये किडनी की तकलीफ बच्चों में जो है कई रूप से आती है। जैसे कि अगर कई बारी माँ के पेट से ही कई बारी बच्चों के पेट में बच्चों को किडनी की बीमारी तकलीफ हो सकती है, जैसे कि हाइड्रोनेफ्रोसिस। दूसरा, कई बारी कुछ उम्र में जो मोस्ट कॉमन है वो है बच्चों में प्रोटीन की लीकेज होना, बच्चों के पेशाब में खून आना। ये बहुत कॉमन बीमारियाँ होती है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर की तकलीफ भी बच्चों में बहुत कॉमन होती है, जैसे कि मोटापे के साथ साथ बच्चों में बीपी की तकलीफ भी हो सकती है, जो कई बारी नहीं पता चलती है। उसके लिए रेगुलर विजिट्स पे ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। खुद से पेशेंट को बोलना चाहिए कि मेरे बच्चे का ब्लड प्रेशर कितना है। अगर ये अवेयरनेस आए का आम जनता के मामले में तो बहुत ही बढ़िया हिसाब कर रहेगा। ठीक है, कई माँ बाप होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान उनको पता नहीं चल पाता कि बच्चे की किडनी सही है। कई बार जुड़ी हुई किडनी के साथ बच्चा पैदा होता है, कई बार जो है एक किडनी होती ही नहीं है। तो कैसे पता लग पाता है इसके बारे में? देखिए, एंटीनेटल स्कैन्स में तो बहुत सारी तकलीफ़ें पता चल सकती हैं। अगर ये अच्छी जगह से लेवल 2 स्कैन हो तो उसमें किडनीज़ की तकलीफ़ का पता चल सकता है। जो मोस्ट कॉमन है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस। दूसरी जो है वो जैसे कि भी एक सिंगल किडनी के साथ या हॉर्सशू किडनी आपस में जुड़ी होना, इन चीज़ों का आराम से एंटीनेटल स्कैन्स में हो सकता है। तो सरकार भी यही कहती है कि एंटीनेटल स्कैन्स अच्छे तरीके से हों, अच्छी जगह से हों। दूसरा, अगर ऐसी तकलीफ किडनी बच्चे के पैदा होने के बाद भी परसिस्ट कर रही हैं, जैसे कि हाइड्रोनेफ्रोसिस या आम जनता की भाषा में बात करें तो किडनी की सूजन होना, तो उसको बच्चे के 48 घंटे के बाद, पैदा होने के 48 घंटे के बाद स्कैन कराया जाए। हर 4 हफ्ते में स्कैन कराया जाए। अब इसके कारण कई हो सकते हैं, कारण कई लेवल पे हो सकते हैं। किडनी के अगर लेवल्स देखे जाएँ तो ये ऑब्स्ट्रक्शन ऊपर भी हो सकती है या नीचे ब्लॉकेज भी हो सकती है। तो वो तो एवेल्युएशन करके पता चलता है, आगे फर्दर स्कैन्स करके पता चलता है और उसी हिसाब से हम लोग उसका इलाज करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, कई बार बच्चों के अंदर सिम्टम्स होते हैं जैसे खांसी जुकाम हो जाना, आंखों में सूजन आना। तो हम लोग इसको बहुत ही ईजी वे में ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, खांसी जुकाम हो जाता है। आंखों में सूजन होती है तो सोचते हैं कि इंसेक्ट ने बाइट किया होगा, या फिर हम लोग आँख के स्पेशलिस्ट के पास चल जाते हैं और वो दवाई देते रहते हैं, जिससे बच्चे जो है कई बार उनकी आंखें, आपने देखा होगा, छोटी छोटी उम्र के अंदर ही वीक हो जाती हैं। तो कैसे पता लगे कि बीमारी है क्या? देखिए, किडनी का रिलेशन हर ऑर्गन से है, हर ऑर्गन आपस में जुड़ा हुआ है। किडनी आई, किडनी ब्रेन, किडनी हार्ट। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, जो बहुत कॉमन है कि बच्चे के आंखों के ऊपर सूजन आई और माँ बाप ने एक सोचा कि भी इंसेक्ट बाइट है और आगे जाके किसी अच्छे डॉक्टर से नहीं दिखाया, तो कई बारी प्रोटीन लीकेज हो रही है। और हमारे मैक्सिमम पेशेंट इसी प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं कि मेरे बच्चे को आँख की सूजन हुई थी, मेरे को लगा कि किसी कीड़े ने काटा होगा, उसकी वजह से सूजन है। पर अगर हम जब यूरिन में टेस्ट कराते तो उसके प्रोटीन लीक हो रहे होते हैं। और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो बहुत ज़्यादा कॉमन है 2 साल की उम्र के ऊपर। कई बारी बच्चे के पेशाब में खून आ रहा होता है और उससे 2 हफ्ते पहले खांसी जुकाम हो या 4 हफ्ते पहले कुछ बॉडी पे रैश निकला हो या दाने निकले हों, तो ये नेफ्राइटिस की तरफ जाता है, जिसमें बीपी भी बड़े होते हैं। तो इसमें इवैल्यूएशन, इनिशियल एग्जामिनेशन जो है पेशेंट का बहुत ज़रूरी है, जिसमें सिंपल से सिंपल टेस्ट जैसे कि यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी हमारे को बहुत कुछ बता देता है कि बच्चे के अंदर क्या तकलीफ है। ये ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों तरीके से होता है। हाँ जी, ऐसा अगर आम भाषा में बोला जाए कि पेशाब को अगर नंगी आंखों से देखा जाए तो पेशाब बिल्कुल क्लियर दिखता है, पर जब हम माइक्रोस्कोपिक देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर उस पेशाब का टेस्ट करते हैं तो उसमें कई बारी खून दिखता है हमें। ठीक है, तो पेरेंट्स को पता कैसे चलेगा? क्योंकि अगर हम न्यूड आइज से देखते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता।
इसके लिए तो उनको जैसे कि अब ये फिजिशियन का सस्पिशन होना बहुत ज़रूरी है। कई बारी अगर मान लीजिए जो कॉमन मेडिकेशन जैसे कि मेफेनेमिक एसिड या मेफ्टाल हम यूज़ करते हैं, उसके साथ कई बारी माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया हो जाता है, तो वो चीज़ें जो है पेशाब का एग्जामिनेशन में ही पता चलती हैं। और मेरे ख्याल से ये अगर किसी भी बच्चे को बुखार, किसी भी छोटे बच्चे को जिसकी उम्र 5 साल से कम है और बुखार आ रहा है, तो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में उन बच्चों को जिनमें जो गांव में इनजुडिशियस यूज़ होता है मेडिकेशंस का, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि ब्रूफिन जो बहुत कॉमन यूज़ होती है, उसकी वजह से कई बारी बीमारियां बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं, जिसे AKI या एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि बच्चों की बात तो हो गई है, बच्चे लगभग कितनी एज तक आपके पास रूटीन चेकअप किडनी का कराने के लिए आ सकते हैं? मेरे पास बच्चे जो है 18-19 साल के लड़के भी आते हैं। ये एडोलेसेंट एज ग्रुप तो अभी तो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने 19 to 21 तक कर दिया है, तो अब 19 ईयर्स तक के तो बच्चे मेरे पास आते हैं जो तकलीफ़ के साथ बाकी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स से रेफ़र होकर आते हैं। तो हम देखते हैं उनकी कई बार हमने किडनी बायोप्सी भी करी, उनको अंदेशा ही नहीं होता है कि ये बीमारी से वो ग्रस्त है और जिसका इलाज भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें 19 साल के बच्चों तक तो हम ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम चल रही है किडनी स्टोन की चल रही है, क्योंकि अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार में हर चौथे व्यक्ति को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किडनी स्टोन के अंदर पेन बहुत ज़्यादा होता है और जब भी वो पेशाब के थ्रू निकल जाती है लेकिन उसके बाद दोबारा हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? बिल्कुल सही सवाल है जी। हिसार हमारा जो है वो स्टोन बेल्ट है, हर एक चौथे बंदे को कहीं ना कहीं से स्टोन है ही है। तो अगर हम किडनी स्टोन की बात करें तो इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किडनी स्टोन किस तरीके का है। मान लीजिए कि किडनी स्टोन है और वो पेशाब रुक जाता है, तो इस वक्त मरीज़ को हमेशा हॉस्पिटल जाना चाहिए और कई तरीक़ों से उसका इलाज हो सकता है, कई बारी दवाइयों से, कई बारी ऑपरेशन से। पर एक मरीज़ अगर उसको स्टोन की पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है और उसको 10 बारी होता है, तो कितनी बारी वो ऑपरेशन कराएगा। इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि किडनी स्टोन किस तरीके का है। स्टोन एग्जामिनेशन नहीं तो यूरिन में ही हम 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करके हम उसका पता करते हैं किस तरीके का स्टोन है और उसी प्रकार से हम उस चीज़ का इलाज करा जा सकता है, जो बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किडनी स्टोन किस तरीके का है और उसका स्पेसिफिक इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि इस वक्त मैं जिस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ वो क्या क्या सुविधाएं दे रहा है और सभी हॉस्पिटल से अलग, क्योंकि मैंने हर जगह देखा है कि बड़ों के लिए किडनी का इलाज संभव है लेकिन बच्चों के लिए हिसार के अंदर मुझे बहुत ही कम हॉस्पिटल्स दिखते हैं। तो इस हॉस्पिटल की स्पेसिफिकेशन क्या है? अगर हम अपने सप्रा हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे पास किडनी के मरीज़ों की अगर हम बात करें तो बहुत तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे कि हिसार का कोई भी हॉस्पिटल जो है या शायद कोई हॉस्पिटल ही CRRT जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा हो, जो कि किडनी बिल्कुल काम करना बंद हो गई और ब्लड प्रेशर्स कम है, तो ऐसे में कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो मशीन है वो सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है, उसके जो कंज्यूमेबल है वो हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं और हम लोग ही उसको चला सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, छोटे बच्चों में डायलिसिस करने की सुविधाएं, शायद वो लोग पेरिटोनियल डायलिसिस तो कर दे, पेट के डायलिसिस तो कर दे, पर हीमोडायलिसिस वो लोग नहीं, बहुत कम लोग कर पाएंगे इस चीज़ को। तो ये सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। उनके कैथेटर्स अलग होते हैं, उनके साइजेस अलग होते हैं, तो ये चीज़ आम हॉस्पिटल में शायद मिलना मुश्किल है और उनके शायद कंज्यूमेबल भी इतना रिसोर्सफुल ना हो। तो हमारे पास इन चीज़ों की 24 घंटे सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं और वो सरकारी दरों पर उपलब्ध हैं। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट करवानी हो किसी को तो किस तरीके से की जाती है यहाँ? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच जो है वो मैच करने चाहिए। हमारे यहाँ अभी इंडिया में लिविंग रिलेटेड रीनल ट्रांसप्लांट चल रहे हैं और डिजीज डोनर डोनर आपके पास भी अवेलेबल मिल जाते हैं? नहीं, डोनर के लिए एक कमेटी है पूरी सारे इंडिया के हॉस्पिटल जो है एक मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी के अंडर आते हैं और उसमें जो सीरियल नंबर के हिसाब से ही उनको क्रॉस मैच के बाद ही डोनर मिल पाता है नंबर। इसके बावजूद अगर लिविंग रिलेटेड रीनल ट्रांसप्लांट है तो उसके लिए मैचिंग करनी ज़रूरी है, फैमिली काउंसलिंग ज़रूरी है, फाइनेंशियल काउंसलिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी पहले कम से कम 2 महीने तो उनको प्रिपेयर करने में ही लग जाते हैं। अब वो क्या फिट हैं इस चीज़ के लिए, जैसे कि किसी बच्चे को अगर वजन 10 किलो से कम है तो हमारे लिए ट्रांसप्लांट करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, साथ के साथ पेरेंट्स का हमें ब्लड ग्रुप क्रॉस चेक करना होता है। मदर है या फादर है या ग्रैंड मदर है, ये लोग ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, अपने बच्चे को किडनी डोनेट कर सकते हैं। तो हमें अभी भी हमारे यहाँ पे लिविंग रिलेटेड रीनल ट्रांसप्लांट इतना ज़्यादा प्रमोटेड नहीं है। मेरे ख्याल से एक किडनी के साथ कोई भी इंसान जी सकता है, तो अपने बच्चों को किडनी देने में कोई दिक्कत नहीं है। लिविंग रिलेटेड रीनल ट्रांसप्लांट को हमारा ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए हम।
ठीक है, मुझे ये बताइए कि अभी सीज़न जो चल रहा है इसके अंदर किस किस तरीके की किडनी से रिलेटेड बीमारियां हो रही हैं और लोगों को क्या क्या कुछ जो है खाने के अंदर फॉलो करना चाहिए कि क्या खाएं क्या ना खाएं जिससे किडनी की बीमारियां कम हों। देखिए, अगर हम डाइट की बात करें तो हमें कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए एक अडल्ट को पूरे दिन में, अगर जिसको स्पेसिफिकली जो स्टोन के साथ है। दूसरा, नॉर्मल एडिक्वेट इंटेक ज़रूर होनी चाहिए, हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन होना चाहिए। ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए कि जिसकी वजह से अब कई किडनी के बीमार मरीज़ जो हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के हैं उनको सिट्रस फ्रूट नहीं लेना चाहिए, जैसे कि संतरे का जूस या खट्टे फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए उनको। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि अपनी डाइट का, और उसमें एडिक्वेट प्रोटीन्स आने चाहिए, क्योंकि जब हम डायलिसिस करते हैं ऐसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स का, तो प्रोटीन एक डायलिसिस के चैम्बर में जम जाता है थोड़ा, जो डायलिज़र होता है। तो ये प्रोटीन एडिक्वेट होना चाहिए अमाउंट, और साथ के साथ कैलोरीज इंटेक भी अच्छे से होनी चाहिए। इसके लिए एक रीनल डाइटिशियन की ज़रूरत है। कई बार हम लोग भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके की डाइट चाहिए। तो स्पेसिफिक किडनी डाइट जो है पेशेंट इंडिविजुअलाइज्ड होती है, किसी हर एक की एक डाइट नहीं करी जा सकती है। ठीक है, डॉक्टर प्रवीण मुझे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इन्होंने इतनी अच्छी सुविधा दी हुई है कि अगर कोई छोटा बच्चा बीमार होता है या फिर उसके यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो कुछ ट्रिप्स आती हैं जिससे पेरेंट्स जो है अपने घर के अंदर ही बच्चे का यूरिन टेस्ट कर सकते हैं और उनको 20 रुपये ऑटो के लगा करके आने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही बार बार पर्ची कटवाने की ज़रूरत है। ये क्या बता रहे थे डॉक्टर आप? ऐसा है कि जो बच्चों में कॉमन बीमारी आज की डेट में और या बहुत सालों से चल रही है वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जैसे कि यूरिन में प्रोटीन लीक होना। अब हमारे पास कोई मरीज़ आता है और मान लीजिए कि वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ है, अगर सीरियस है तब तो हर हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आप हर मरीज़ को हॉस्पिटल लेके आइए ताकि हम उसका इलाज करें। पर क्या हम घर बैठे उस पेशेंट का इलाज कर सकते हैं? हाँ जी, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, तो हम लोग जो मरीज़ हैं उनको एक डायरी बनाते हैं, नेफ्रोटिक डायरी कहते हैं इसे, जिसमें पेशेंट का वजन, यूरिन एल्बुमिन कितना, जो मदर खुद से यूरिन डिपस्टिक, मतलब उसको शायद लैब तक भी ना जाना पड़े, घर बैठ के वो अपना यूरिन डिपस्टिक देख सकती है, बच्चे का पेशाब चेक कर सकती है और कलर मैच करके ये बता सकती है कि आज इसका नील है, आज इसका 2+ है, और वो हमारे से फिर फ़ोन करके बात कर सकती है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकती है ताकि हम उसको उसी वक्त इलाज बता सकें और वो खुद से ही दवाइयों को थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकती है। तो मेरा मेन मकसद ये है कि पेरेंट्स को अगर अटेंटिव करना है इस चीज़ के लिए तो उनको नेफ्रोटिक डायरी खुद हाथ से बना के दे, जो मैं खुद से बनवा के दे, हमारा हॉस्पिटल खुद से बनवा के देता है उनको, और वो लोग घर में मॉनिटर कर रहे हैं, घर में इलाज कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा ये रहता है कि भी मरीज़ घर बैठ के भी इलाज कर सकता है, आज की डेट में संभव है। तो ये हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण ठाकुर थे, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट, जो बच्चों की किडनी से रिलेटेड बीमारियों का यहाँ इलाज करते हैं। इस वक्त मैं सप्रा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद और आप लोगों को अपनी किडनी से रिलेटेड या अपने बच्चों की किडनी से रिलेटेड बीमारी का इलाज करवाना है और आप लोग हर जगह धक्के खा करके परेशान हो चुके हैं, तो एक बार डॉक्टर प्रवीण ठाकुर के पास आइए और एक बार कंसल्टेंसी ज़रूर लीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।